सो स्टूडेंट एटम और मॉलिक्यूल की एक्सरसाइज करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 के। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि पॉइंट टोटल सैंपल जो वेट है, टोटल वेट है, सैंपल वेट है कितना है, सैंपल वेट है वो 0.24 ग्राम का है, जिसके अंदर जो बोरोन है, बोरोन यानी बी, जिसके अंदर बोरोन है 0.096 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 0.144 ग्राम। ठीक है, अब देखिए टोटल सैंपल वेट इतना हो गया, बोरोन इतना ग्राम, ऑक्सीजन इतना ग्राम। ठीक है, अब कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बाय द ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो बाय वेट में बोरोन कितना है, सो बोरोन परसेंटेज बाय वेट, ये भी वेट में, ये भी वेट में, तो कितना हो गया ना 0.096 ग्राम डिवाइडेड बाई 0.24 ग्राम इंटू परसेंटेज 100। ठीक है, इतना हो गया ये परसेंटेज। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड 96 डिवाइडेड बाई 240, दैट इज 40% अराउंड हो जाएगा। कैसे हुआ ना, 24 चौके इंटू 100 का, तो दिस इज 1, दिस इज 0, तो दिस इज 4, दिस इज 4, 10 × 40% बोरोन। सो बोरोन इज 40%, राइट। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज कितना परसेंट है, ऑक्सीजन इज 0.144 ओवर 0.240 इंटू 100, दिस इज द ऑक्सीजन परसेंटेज। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये 144 ओवर 240, मैं डेसिमल को उठा लिया तो इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 2 12, 6 4 14, and 6 4 this, so 4 6 this, so this is 6 into 10 equal to 60%. so oxygen is 60%, so boron is to oxygen यानी कितना हो गया by weight 40:60% रेशियो है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन, फॉलोइंग कंपोजिशन कंपाउंड बाई वेट रेशियो इज 40:60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, which law of chemical combination will govern your answer। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन एडेड विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2। ठीक है, अब देखिए कि यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 3:8 रेशियो में मिक्स होके रिएक्ट करके 11 ग्राम का CO2 बनाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ये 3 ग्राम कार्बन अगर हम 50 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर बर्न करें तो क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कार्बन अवेलेबल इज ओनली 3 ग्राम, कार्बन इज 3 ग्राम, और इसके अंदर अगर आप 50 ग्राम ऑक्सीजन रख दे, 60 ग्राम रख दे, 100 ग्राम रख दे, नो नीड ऑफ दिस, ओनली 1 कार्बन एटम विल बी एडेड विथ 8 ग्राम ऑफ, एक 3 ग्राम का कार्बन 8 ग्राम कार्बन एटम के साथ मिलके वो 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है। तो ये 3 ग्राम दोबारा अगर 50 ग्राम के अंदर भी बाउंड करें, then it will only add 8 gram, that will be only 8 gram of oxygen to form 11 gram of carbon dioxide। यानी कोई भी कंडीशन में हो, जितना कार्बन बाउंड होना चाहिए, जितने ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो सकता है वो उतना ही होगा, चाहे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कितना हो। अगर रिवर्स वे में थोड़ी सी आप देखो, कार्बन की आपका
एटॉमिक मास जो है ये कितना है, 12 ग्राम का है, 12 ग्राम का है और 3 ग्राम है, यानी 1/4 कार्बन का एटॉमिक मास, तो 1/4 मोल एक्चुअली इसमें क्या कह रहा है कि 1/4 मोल ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का कितना है 32 है, ऑक्सीजन मोलिकुल का 32 है, तो 32 8/32 तो ये कितना हो गया, ये भी 1/4, दैट इज 1/4 ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुल एडेड करके कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, कार्बन 12 ऑक्सीजन एटम 16, so this is total about 44, so 11/44 this is carbon dioxide, so 11/44 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यानी अब देखिए, यानी अब इसको हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज 1/4, अगेन दिस इज नथिंग बट अगेन दी 1/4 ऑफ मोल, ठीक है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉम, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 4 ले लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन विल बी रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल react and it will form 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कैसे भी करो, कितने भी ऑक्सीजन दे दो, वो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन 1 मोल के साथ 1 मोल कार्बन, उसमें 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 1 मोल कार्बन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 3:8 बाई वेट, चाहे ऑक्सीजन कितना अबंडेंस अवेलेबल रहे, 3 ग्राम कार्बन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो इसको बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी हर बार ये एक ही प्रोपोर्शन में, 2 एलिमेंट हर बार एक ही प्रोपोर्शन में वो रिएक्ट करके एक ही टाइप का कंपाउंड बनाएगा, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस आप लोग जानते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस है ग्रुप ऑफ एटॉम्स जो क्या करता है, एक खुद आयन के हिसाब से काम करता है, एक्ट एज ए आयोनिक पार्ट, ठीक है, एंड बिहेव लाइक ए एटम, क्लस्टर एटम, बिहेव लाइक एटॉम्स, आयनिक एटम, आयनिक क्लस्टर, यू कैन से आयनिक क्लस्टर। लाइक एग्जांपल है, देखो NO3 नाइट्रेट, तो इसमें खुद जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन की 3 के साथ बॉन्डिंग करके एक माइनस नेगेटिव लेके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके एक आयन के हिसाब से वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऐसे सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा प्रेजेंट सल्फेट लेके वो 2 माइनस की एक आयन, नेगेटिव आयन बना के रखता है। ऐसे एमोनियम आयन NH4+, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नाइट्रोजन खुद एक पॉजिटिव आयन लेके एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ मान लो हम पॉजिटिव आयन एक हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इन्होंने आयनिक बॉन्ड बना के हमको सोडियम, क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड HNO3 दे देगा, कंपाउंड बना सकता है। इसके साथ मान लो हम सोडियम की एक दे देते हैं Na, तो 2 Na के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा अपने पास एक आयनिक कंपाउंड सॉल्ट NO2SO4 सोडियम सल्फेट। ऐसे NH4 के साथ अगर हम क्लोरीन माइनर नेगेटिव आयन इसको ऐड करते हैं तो इसको आयनिक कंपाउंड क्या बना लेगा, NH4Cl। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है एक्टिंग एज ए क्लस्टर आयन, आयनिक क्लस्टर, इसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, CO3, ठीक है, CO3 हो गया, बाइकार्बोनेट HCO3 हो गया, तो बहुत सारे ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन नेचर में एग्जिस्ट करता है। चलो नेक्स्ट है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब तक देखो मैग्नीशियम का कितना हमारे वैलेंसी, आप अगर वैलेंसी पढ़े हैं तो वैलेंसी मैग्नीशियम में कितना है 1 है, यानी 1+, ठीक है, वैलेंसी मैग्नेट इसकी 1 है, ठीक है। अब क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की है वो भी 1 है, तो ये दोनों 1 1 रिप्लेस हो जाएगा, फिर इसका इधर आ जाएगा और इसकी
रिवर्स आ जाएगा, तो फिर इसको हम बोलेंगे जो कंपाउंड बनेगा ये MgCl, सॉरी मैग्नीशियम का 2 है, मैग्नीशियम का 2 है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, तो इसकी यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम के साथ आ जाएगा और इसको क्लोरीन का 1 वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगा सब्स्टिट्यूट के हिसाब से। और एक्चुअली हम 1 को लिखते नहीं हैं, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। केमिकल फार्मूला इसका ये सब बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में ऐसे देखिए, कैल्शियम के केस में कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी वो भी 2 है। अब इसकी यहाँ पे रिप्लेस कर दो, इसकी यहाँ पे कर दो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव कर दो, फिर इसकी जो बनेगा कंपाउंड वो कैल्शियम ऑक्साइड, या तो ऐसे लिख दो Ca2O2, ये जनरली लिखते नहीं है क्योंकि दोनों में सेम सेम जा रहा है, तो मिनिमम हम कितना लेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं 2CaO, यानी CaO द ओरिजिनल फार्मूला, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया इसकी फार्मूला, ठीक है। ऐसे कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का कितना है 2 है वैलेंसी, नाइट्रेट का हमने अभी पीछे पॉलीएटमिक आयन में देखा था, नाइट्रेट का कितना है 1 है, तो इसकी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, कॉपर के आगे 1 लग जाएगा और इसकी जो है नाइट्रोजन के आगे 2 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CuNO3(2), 1 को हम दिखाते नहीं तो 1 में या नहीं लिखें, दोनों बराबर है, CuNO3(2), ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में ऐसे, एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम इज 3, एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 1 होता है, तो इसकी यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा फिर Al, क्लोरीन का 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 मतलब ना भी लिखे चलेगा, क्लोरीन का एल्यूमिनियम के 3 बैलेंसी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। इसका बैलेंसी इधर, इसका बैलेंसी इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का हमने अभी देखा 2 है, कैल्शियम का बैलेंसी 2 है, कार्बोनेट का बैलेंसी 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना Ca, जिसका इसमें चला जाएगा, इसमें इसका चला जाएगा, एक Ca के साथ कार्बोनेट का 2 पॉलीएटॉमिक आयन उसको जोड़ना पड़ेगा, तो CaCO3 उसका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि गिव दी नेम ऑफ द एलिमेंट्स गिविंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। क्विकलाइम किसको बोलता है, क्विकलाइम बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विकलाइम इज नथिंग बट द कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, एक तो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो दिस इज कैल्शियम और दिस इज ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या है, एक तो एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है ब्रोमीन है, ठीक है। बेकिंग पाउडर में क्या है, बेकिंग पाउडर नथिंग बट द सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें क्या क्या है, एक तो एलिमेंट सोडियम है, फिर बाइकार्बोनेट का H है, H को बाई बोलते हैं, पूरा कार्बोनेट नहीं है, आधा कार्बोनेट है, इसलिए हमको बाई बोलते हैं, पूरा कार्बोनेट होता है तो 2 कार्बोनेट एटम लगता है, CO2 हमने देखा था ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब यहाँ पे एक का जो न्यूट्रल है, इसके जो कार्बोनेट की जो 2 बैलेंसी है, एक हाइड्रोजन खुद ले लिया तो सोडियम यहाँ पे आ गया और कार्बोनेट यहाँ पे आ गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें हाइड्रोजन है, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये सारे 4 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। बेकिंग पाउडर ये हो गया। पोटेशियम सल्फेट क्या है, K2SO4, K2SO4 में क्या है, एक तो पोटेशियम है, K सल्फर है, ऑक्सीजन है, पॉलीएटॉमिक आयन जो है SO4 है, तो पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन इसमें है, एलिमेंट है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, अब ये कह रहा है कि एटम एंड मॉलिक्यूल, इसमें जो है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, इथिलीन, सल्फर मॉलिक्यूल एसिड, फास्फोरस मॉलिक्यूल P4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हम इथेन के ऊपर चलते हैं, C2H2, एसिटिलीन भी बोलते हैं, इथिन भी बोल रहे हैं, ठीक है, C2। अब देखो एटॉमिक मास कार्बन का हम जानते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12 है और हाइड्रोजन का कितना है 1 है। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जिस्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल पकड़ते हैं। तो इसमें कार्बन में देखो, एसिटिलीन के केस में कितना है, C2H2 के केस में कितना कार्बन है, कार्बन एटम है जो 2 है, तो 2 × 12 एक का मास है, प्लस हाइड्रोजन का 2 है × 2,
सॉरी 1 तो कितना हो गया 12 2 जा 24 प्लस 2 ये हो गया 26 ग्राम। तो इसकी जो एटॉमिक मास है, अगर इसको मोलर मास है हम ग्राम बोलेंगे 26 ग्राम, और एटॉमिक मास अगर निकलेंगे मोलर मास, तो इन्होंने मोलर मास बोला 20 ग्राम है। अगर इसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे, इसका भी एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास बोलेंगे, या तो कंपाउंड में एटम नहीं होता यानी सिंगल कंपोनेंट जो है मॉलिकुलर है, तो उसको हम बोलेंगे 26 यू बोल सकते हैं इन केस ऑफ मॉलिकुलर मास बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मोलर मास मतलब है क्या, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, तो दैट इज इन ग्राम। जितना इसकी मॉलिकुलर मास होगा, मॉलिकुलर मास से उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम मोलर मास बोलते हैं, जैसे प्रीवियस हमने लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अब पुराना वीडियो रेफर करें, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, सल्फर मॉलिक्यूल एसिड, इसका कितना है मोलर मास। सल्फर का हम एटॉमिक मास जानते हैं 32, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। तो इसकी जो मोलर मास होगा कितना होगा, या एसिड यानी जो ये सॉलिड है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल में के अंदर वो सब लेटिस स्ट्रक्चर में रहता है। यहाँ पे सल्फर रहेगा, यहाँ पे सल्फर रहेगा, इसके साथ ये जुड़ा रहेगा, इसके साथ ये जुड़ा रहेगा। तो देखा जाएगा कि हर एक के साथ कहीं ना कहीं 8 करके लगा हुआ है, इसलिए एसिड बोला है। तो एसिड के केस में यहाँ पे एस इंटू यानी 1s का जितना मास है इंटू 8 ले लेंगे, क्योंकि 8 साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसको एक छोटा सा सिंगल यूनिट मानते हैं। मान लो 8 के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो इसका लाइक दिस, इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 है एक का मास इंटू 8, तो कितना हो गया 16 256 ग्राम, ठीक है। क्योंकि मोलर मास अगेन इज मोलर मास, सो विल ऑलवेज से इट इज़ ए ग्राम वैल्यू, ठीक है। 256 ग्राम एसिड का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है फॉस्फोरस P4 का मॉलिक्यूल का कितना है। फॉस्फोरस में इसमें देखो हिंट दे रखा है कि 31 इज द मॉलिक्यूलर मास, 31 इज द मॉलिक्यूलर मास। सो P4 के केस में 4 एटम है P का, 4 इंटू P, सो दिस इज नथिंग इक्वल टू 4 इंटू 31, सो दिस इज 124 ग्राम हो जाएगा इसकी मॉलिक्यूलर मास। 124 विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलर मास 124 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम ऐसे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का हमने कितना पता है, हम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दिस इज 1 है, और क्लोरीन का कितना है दैट इज 35.5 ग्राम है, ठीक है। एटॉमिक यूनिट बोलो अगर मॉलिक्यूलर मास बोलते हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितना हो गया ना 1 हाइड्रोजन का प्लस क्लोरीन का 35.5, दिस इज 36.5, ठीक है। इतना ग्राम है, ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास अगेन मैं आई एम रिपीटिंग, इट इज अ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज टेकन द एटॉमिक मास, अगर यूनिट में कंसीडर करते हो तो उसको अगर ग्राम में बोलते हो तो इसको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोलते हैं, बिकॉज मोलर मास के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ यानी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। तो उतना एटॉमिक यूनिट को अगर मॉलिक्यूलर उससे एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो अब नाइट्रिक एसिड में देखते हैं। नाइट्रिक एसिड में क्या है, नाइट्रिक एसिड में फॉर्मूला है HNO3। हाइड्रोजन का हमें जानते हैं कि 1 है, एंड नाइट्रोजन का हमने कितना है, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 है। यहाँ पे कितना है तो 3 एटम्स है, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ऐड होके, ये हो गया 1 + 14 + 48, सो दिस इज 4 1 5 1 6, दिस इज 63 अराउंड आई थिंक 50 यस 63 ग्राम, ठीक है। 63 ग्राम इज द नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मोल मास, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन की मास कितना है, 1 मोल मास नाइट्रोजन की हमने देखा कि नाइट्रोजन की जो एटॉमिक मास है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 14, एटॉमिक मास नंबर नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर दैट इज मीन्स 14U एटॉमिक मास यूनिट। तो अब नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम बोला है, इसी चीज़ को ज्ञात करने वाला है, ये एटम बोला है मॉलिक्यूल नहीं बोला, तो हम एटम का ही लेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 14U, राइट, 14U और AME, ठीक है, यूनिट 14 यूनिट, यानी एक प्रोटॉन का हिसाब से जितना वेट है उसकी 14 टाइम्स होगा।
तो 14 यूनिट में 1 मोल जब हो जाएगा हम इसको बोलेंगे 1 मोल इस कितना हो जाएगा नेविगेटो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट। तो उस केस में हम क्या करते हैं एटॉमिक यूनिट को जस्ट सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज 14 ग्राम। अगर हम 14 ग्राम बोलेंगे तो नाइट्रोजन की 1 मोल नाइट्रोजन की जो एटम है वो 14 ग्राम का होगा। यानी 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन लेंगे तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम्स रहेंगे, नाइट्रोजन एटम रहेंगे, नाइट्रोजन एटम। यानी इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी प्रेजेंट। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। अच्छा, एल्यूमिनियम एटम के अंदर एल्यूमिनियम के जो एटॉमिक मास है 27 एटॉमिक यूनिट, 27। ठीक है, अब 4 मोल्स हैं। अच्छा, एक मोल में फिर 1 मोल ऑफ एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एटॉमिक एम। ठीक है, एटॉमिक मास, तो मोल मास कितना होगा 1 मोल मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना हो जाएगा 27 ग्राम। ठीक है, तो 4 मोल मास कितना होगा 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 4 इंटू 27, सो दिस इज 108 ग्राम। ठीक है, ये हो गया 4 मोल्स ऑफ, दिस इज 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम एटम राइट। सॉलिड वैसे ही एटॉमिक लेवल में रहता है। ठीक है, बिकॉज वो खुद ही इतना लेटिस एनर्जी के साथ रहता है, हायर क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन सारे बाइंडिंग करके रखता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो लेटिस स्ट्रक्चर में रहता है। अच्छा चलो, इसमें क्या बोल रहा है सोडियम सल्फाइड के अंदर 10 मोल्स कितना वजन होगा, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब देखो सोडियम सल्फाइड के हमने इस कंपाउंड के अंदर पहले एटॉमिक मास हमें निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास सोडियम का कितना है, सोडियम हमें जानते हैं कि 23 है। सल्फर का हमने कितना जानते हैं, सल्फर का हो गया 32 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया जी 16 हो गया। तो इसमें कितना सोडियम की 2 मॉलिक्यूल 2 एटम लगे हैं, सल्फर की 1 एटम लगे हैं, ऑक्सीजन की 3 एटम लगे हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 46, दिस इज 32, ये सारे ऐड हो जाएंगे प्लस 48। अब इसको ऐड करके अपन देखें 8 to 10 and 6, ठीक है जी 16 देन 4 4 8 8 4 12 126 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की 1 मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर मास। पहले हम यू बोलेंगे राइट, इसको यू बोल देते हैं क्योंकि दिस इज मॉलिक्यूलर यूनिट, मास यूनिट, मॉलिक्यूलर, दिस इज मॉलिक्यूलर मास यूनिट। इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास यूनिट। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास यूनिट हो गया। अब इसको मोल वेट कितना होगा, तो मोल वेट हो जाएगा, इसकी मोल वेट हो जाएगा सिंपल उसकी जो ग्राम वैल्यू है। ग्राम वैल्यू कितना है ना, हम इसको बोलेंगे 126 ग्राम हो गया। दिस इज मोल वेट ऑफ Na2SO3 कंपाउंड। ठीक है, अब 10 मोल हो जाएगा तो क्या होगा 10 मोल इक्वल टू 10 इंटू 126 ग्राम। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 1260 ग्राम, यानी करीब 100 किलो सोडियम सल्फेट लेंगे तो हम बोलेंगे कि 10 मोल है। 10 मोल मतलब कितना हो गया कि 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम सल्फेट मॉलिक्यूल उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, रिएक्शन के लिए तैयार है। कहीं आपको अगर 10 मोल के साथ रिएक्ट कराना है किसी और कंपाउंड के साथ, अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अब बोल रहा है कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब देखिए ऑक्सीजन का हमें क्या जानते हैं, ऑक्सीजन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि भाई ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास यूनिट है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है। ठीक है, एटॉमिक मास 16 है। अब 12 ग्राम, लेकिन ये ऑक्सीजन एटम का है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता है, वो डाइएटॉमिक रहता है, यानी 2 एटम मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होगा एटॉमिक मास यूनिट ना 2 इंटू 16, सो दिस इज 32 यूनिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, दिस इज द गैस फॉर्म, मॉलिक्यूल इज द ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, डाइएटॉमिक फॉर्म में। अब बोला 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा। अच्छा, इसके 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम कितना बोलेंगे 32 ग्राम गैस। ठीक है, अब 12 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जो मोल है वो कितना मोल हो जाएगा भाई, इसकी जो मोल हो जाएगा कि 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 ग्राम, तो इतना मोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मोल का वजन जो है 32 ग्राम है, तो 12 ग्राम में कितना मोल है ना 12/32। दिस इज हाउ मच इट विल बी कमिंग, इट विल बी कमिंग नाउ 40 12 4 8 तो 3/8
मोल, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम ऑक्सीजन हैविंग गैस हैविंग 3/8 मोल, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो वाटर इज नथिंग बट दिस टू। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास हमने जानते हैं कि 1 है, ऑक्सीजन के तो 16 है, तो ऑक्सीजन की केस में 16 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2 लगा है, तो दिस इज 2 प्लस 16, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 18 यूनिट एटॉमिक molecular mass unit of this compound hydrogen oxide, you can say hydrogen oxide और it is a water actually, ठीक है। तो वाटर के एटॉमिक मास यूनिट जो है मोलिकुलर मास यूनिट, एटम बार बार बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड में एटम नहीं होते, मोलिकुल ही होते, तो मोलिकुलर मास यूनिट जो है 18 है, और इसकी मोल मास फिर कितना बोलेंगे, जो मोल मास है दिस इज 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब 20 ग्राम में कितना मोल है, 20 ग्राम नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम नंबर ऑफ वाटर मोल कितना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 20/18, ठीक है, इतना नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग 218 218, दिस इज 1.11 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोलता है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब CO2 को देखिए, CO2 की एटॉमिक मोलिकुलर मास यूनिट कितना है, C का 12 है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 है, इसके कितना एटम लग रहा है, 2 एटम लग रहा है, तो दिस इज 12 प्लस 16 इंटू 2, दिस इज 44 यूनिट या U 44 U यानी 44 U, ठीक है, 44 U इज द एटॉमिक मास यूनिट इन केस ऑफ कंपाउंड इज मोलिकुलर। सो इसका 44 U है, तो 1 मोल ऑफ, सो 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो गया 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम हो गया। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, सो इन 22 ग्राम ऑफ CO2 इसमें कितना रहेंगे, मोल रहेंगे, यानी 22 डिवाइडेड बाई एवरी मोल हैज 44 ग्राम, सो दिस इज नथिंग बट द 1/2 1/2, सो दिस इज 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक्चुअली हम 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी एवोगाड्रो नंबर का जस्ट हाफ नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखिए फिर यहाँ पे एटम की बात कर दी, ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास है, हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 U है, ठीक है, एटॉमिक मास 16 U है, तो और उसकी फिर एटॉमिक मोलिकुलर मास, ठीक है, एटॉमिक मोल मास ऑफ एटम, सो मोल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, मोल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम। तो 0.2 मोल में कितना रहेगा, तो 1 मोल वेट कितना हो गया, 1 मोल mass is 16 gram, so 0.2 mole is 16 into 0.2 gram, so this is nothing but the 3.2 ग्राम, ठीक है, इतना मोल में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा ना, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन एटम रहेगा, ठीक है। नंबर सेकंड में क्या क्वेश्चन है, 0.5 मोल ऑफ वाटर, अच्छा, अब 0.5 मोल ऑफ वाटर में, 1 मोल वाटर में कितना है, इसकी मोलिकुलर मास यूनिट कितना है, हाइड्रोजन का हमने पढ़ा था 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 मोलिकुलर एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो टोटल मिलके कितना हो गया 18 यूनिट हो गया, तो इसकी मोल मास कितना होगा, H2O का मोल मास हो गया 18 ग्राम, अच्छा ये 1 मोल का, ठीक है, तो 0.5 मोल के अंदर जो मास होगा, 0.5 मोल विल बी मास ऑफ कितना हो जाएगा ना, 18 × 0.5 ग्राम, सो दिस इज नथिंग बट, इसको आप कर लेंगे तो ये 9 ग्राम, 0.5 मीन्स हाफ, सो 9 ग्राम विल बी द वाटर मोलिकुल्स प्रेजेंट, 0.5 मोल में 9 ग्राम वाटर ओजन होगा बाय मास, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिकुल सल्फर इट प्रेजेंट विद 16 ग्राम सॉलिड सल्फर। अच्छा, सल्फर का देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सल्फर की जो हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास यूनिट है 32 ग्राम यूनिट,
ठीक है, यानी मोल मास हो गया सल्फर एटम्स का, मोल मास कितना हो जाएगा ना 32 ग्राम सल्फर एटम। ठीक है, अब सल्फर के अंदर यहाँ पे बोल रहा है सल्फर 8 यानी 8 सल्फर मिल के उसमें एक क्लस्टर बना रखा है, उसकी एसिड बोल रहा है स्ट्रक्चर को, सॉलिड स्ट्रक्चर। तो एसिड के कितना हो गया, एसिड के केस में फिर 32 इंटू 8 दिस इज नथिंग मतलब 256 ग्राम हो गया एसिड का। यानी एसिड का जो एटॉमिक मास होगा, जो मोल मास होगा, तो इसको हम 256 ग्राम बोलेंगे एक एसिड स्ट्रक्चर में, एक पर्टिकुलर एसिड स्ट्रक्चर में। मान लो इतना होगा 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। मतलब इसके साथ और भी कहीं होगा मान लो यूनिट, चलो इधर एक मान लो, आई डोंट नो एक्चुअल व्हाट हाउ इट इज एक्चुअली, यू हैव टू फाइंड आउट दिस ओनली मे बी। ठीक है, तो टोटल एक्चुअली 8 यूनिट होगा, तो ये 6 हो गया, 7 हो गया मे बी, और एक कोई बंड के साथ होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। रियली चेक मतलब 8 की जो है क्लस्टर एटम, मतलब ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल में सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो एनीहाउ तो इस केस में 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितना हो जाएगा ना, 16 ग्राम जब सॉलिड सल्फर है, 16 ग्राम ऑफ एसिड, तो इसमें कितना मोल्स होगा ना, इसमें मोल्स हो जाएगा यानी 16 डिवाइडेड बाई 256 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 2 जार 16, so this is 1/16, so this is 1/16 मोल, 1/16 मोल हो गया 16 ग्राम एसिड में। अच्छा एवरी मोल वी नो, एवरी मोल हैज़ कितना नंबर हो जाता है एटम्स या मॉलिक्यूल, एवरी मोल हैज़ एवोगाड्रो नंबर ऑफ Na, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 256 ग्राम में कितना मोल मिला हमें 1/16, सो 1/16 में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, सो इन 116 मोल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी Na एवोगाड्रो नंबर ओवर 16 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कितना हो गया, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 16, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, इट विल बी कमिंग अराउंड 4, यानी 4 इंटू 10⁻22 अराउंड रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इतना प्रेजेंट रहेगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द मास ऑफ एन आयन ऑफ सेम ऑफ दैट ऑफ एटॉम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम 27 U। अच्छा यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि आयोनिक में भी एवोगाड्रो नंबर या एटॉमिक मोल मास चलता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंदर अगर एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर एल्यूमिनियम 3+ आयन बन जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मास है दिस इज वेरी नेग्लिजिबल, इट इज़ अराउंड 1/1840 ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सो वी टेक इट नेग्लिजिबल। सो एल्यूमिनियम की जो मास होगा उसको मास हम एटॉमिक मास के हिसाब से लेंगे। सो एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले तो कंपाउंड देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो ये लोग इंटरचेंज हो जाएगा और इसमें बन जाएगा Al2O3। तो इसके अंदर इसकी जो मोलिकुलर पहले मास होगा इस कंपाउंड का वो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का 27 है और इसकी 2 एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन का 3 एटम लगा हुआ है, इसको 16 है। सो इसमें जो है कितना हो गया 54 + 48, सो दिस इज 102 यूनिट और यू कैन से यू। ठीक है, सो 102 यूनिट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहा है कि अब इसके अंदर देखिए हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2
एल्यूमिनियम की आयन प्रेजेंट है, 2 एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट। सो 102 ग्राम के अंदर, 102 ग्राम के अंदर, सो इसकी मोलिकुलर मास कितना है? पहले मोलिकुलर मास हम किसको बोलेंगे? मोलिकुलर मास बोलेंगे 102 ग्राम, यूनिट की जगह में ग्राम हो गया सर। तो हम क्या बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्यूमिनियम की आयन है। अच्छा, एल्यूमिनियम का खुद का कितना मास है वो हमने देखा था 27 है। तो 27 यानी 2 × 27 यूनिट इसका है मास ऑफ आयन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ आयन हो गया। इसकी मोलिकुलर मास कितना होगा इस आयन का? ना 54 ग्राम बोल देंगे। यानी एवरी मॉलिक्यूल्स के अंदर 54 यू रहेगा एल्यूमिनियम, 54 यू रहेगा एल्यूमिनियम। और एवरी मॉलिकुलर मास में, मोल मास में, मोलिकुलर ना बोल के हम मोल मास में बोलेंगे, मोल मास में, एवरी मोल मास में एल्यूमिनियम 54 ग्राम रहेगा। यानी इन एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अंदर एल्यूमिनियम आयन जो है, एल्यूमिनियम आयन इज 54 ग्राम। वेरी करेक्ट, ठीक है। एवरी मोल यानी कितना हो गया? ये 102 ग्राम, एवरी 102 ग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने कितना ले लिया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड सो इन 0.051 ग्राम Al2O3 में एल्यूमिनियम कितना रहेगा ना? 54 ओवर, पहले इसकी जो मोल मास था 102 इंटू इसकी जो टोटल ग्राम हमने अलॉट किया हुआ है कि इतना ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना मोल्स रहेगा। तो इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इतना नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन रहेगा। तो इसको आप कट कर ले, 1000 डिवाइड कर ले, दिस इज 51 2 जार, ठीक है, दिस इज 27, सो दिस इज 27 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन। So this is nothing but the 0.027 gram of aluminium 3 ion YTY। तो क्या हुआ कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम की जो आयन्स है वो 0.027 ग्राम ही रहेगा। कैसे किया? दोबारा रिकैप कर ले थोड़ी सी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की टोटल हमने मोलिकुलर मास ले लिया, यूनिट निकला 102 यूनिट। उसकी फिर मोलिकुलर या मोल मास जो है, मोल मास हमने 102 ग्राम बताया, क्योंकि यूनिट से मोल मास उसको खाली ग्राम में कन्वर्ट होता है। अच्छा, हर एक मोलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम की आयन रहती है, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम 3+ आयन रहता है, जिसकी एटॉमिक मास यूनिट 54 यूनिट है। उसकी अगर मोल मास बोलेंगे, मोलिकुलर मास और मोल मास ऑफ एटम बोलेंगे एल्यूमिनियम की, तो 54 ग्राम हो गया, ठीक है, 54 ग्राम हो गया। यानी एवरी 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन्स रहेंगे। तो 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में यूनिटरी मेथड में हमने कन्वर्ट करके देखा, दिस इज 0.027 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा, ठीक है। थैंक यू।